हेलो एवरीवन। सो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल मंडे के लिए क्या रहेगा व्यू। और देख लेते हैं फ्राइडे को क्या रहा था। तो सबसे पहले जो फ्राइडे को ये है, इसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी थी और हमने ये वन डे टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे इसने उससे प्रीवियस डे में, यहाँ पे थर्सडे में इसने जो है 20 में इस पे इसने सपोर्ट लिया था और ये रेड हैमर बनाई थी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था थर्सडे की वीडियो में कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम बना के चले जाए, पर यहीं पे ओपनिंग ही यहीं पे हुई, फ्लैट ओपनिंग हुई थी, पर वहीं से ही इसने अपसाइड का मूव दिया। यहाँ पे देखा जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का, इसमें यहाँ पे ईएमए क्रॉस भी हो रखा है। तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा मूव दिया था और इसने जो क्लोजिंग दी है, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल जो बन रहा था, खैर ये तो खैर नेगेट हो गया, पर इसने इसके ऊपर दिया क्लोजिंग। यहाँ पे जैसे वन डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसने अपसाइड जाके इस पर टेस्ट करा है। तो अब देखना होगा, सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल था, यहाँ से ओपन हुई 4 आवर की कैंडल, दूसरी 4 आवर की कैंडल यहीं पे क्लोज हुई है, तो इसने प्रॉपर ब्रेकआउट करके यहाँ रिटेस्ट करा है। और इसका बाकी से वही डाटा देखें तो ये निफ्टी का है 29 मंथ की एक्सपायरी मई की। तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं पुट राइटिंग करी है लोगों ने और कॉल राइटर्स हटे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुट राइटिंग करिए तो इसका मतलब ज़्यादातर लोगों का व्यू जो है अपसाइड है, क्योंकि फ्राइडे को जो मूवमेंट थी वो अपसाइड थी। तो और बाकी जिस हिसाब से जो न्यूज़ वगैरह आ रही है कोरोना वगैरह की, तो काफ़ी हद तक चांस है जैसे जो भी ये लॉन्ग पोजीशंस लेकर गए हैं, तो मंडे को जो है हमें डाउन साइड का मूव मिले, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स हटे हैं, पुट राइटर्स अच्छे खासी क्वांटिटी में ऐड हुए हैं, हर लेवल पे ऐड हुए हैं, और कॉल राइटर्स ज़्यादातर लेवल से हटे हैं। दूर की जो हुई है 25 200 और 300 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है और यहाँ से बीच में से निकली है। तो ज़्यादा चांस यही होगा पुट राइटर्स को ट्रैप करा जाए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, जहाँ तक यही चांस है मंडे को। तो यहाँ पे देखा जाए ये इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जो थी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 25,000, अभी भी है, पर इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि यहाँ से कॉल राइटर्स निकल गए और पुट राइटर्स भर गए हैं। तो यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस रहेंगी, 25,000, 25,100, 25,200, ये 3 रेजिस्टेंस रहेंगी। और सपोर्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यही निकल के आती है 24,500 की। तो बीच में जो है ये ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम नहीं करेंगी। और इसमें देख लेते हैं निफ्टी में सबसे पहले यहाँ कॉल रेटिंग तो हर जगह अच्छी खासी हुई है। कॉल रेटिंग तो सबसे ज़्यादा यहीं पे हुई है 25,000 पे, 25,100 पे, 25,200 पे भी है। तो ये है 25,000 क्लोजेस्ट जो है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे सपोर्ट देखा जाए तो 24,500 पे ही है सबसे ज़्यादा, और बाकी दूर में 24,000। ये साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगी। तो देखा जाए 24,500 की ये सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है 25,000, 25,100, 25,200। और ज़्यादातर देखने में यही लग रहा है इसमें, जैसे ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ से, ये हो गया एक शोल्डर, ये हो गया एक हेड, और यहाँ पे ये बन रहा है शोल्डर। तो ज़्यादातर चांस यही होगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए और यहाँ पे जो भी लोग लेकर गए हैं लॉन्ग पोजीशंस उनको ट्रैप किया जाए, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है यहाँ पे इसको 24,500 की सपोर्ट को टेस्ट करे, या फिर 24,400 तक भी आ सकता है। एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी। तो बाकी देखना होगा। अब उसका देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसने भी यहाँ पे जैसे थर्सडे को इस पर 20 पे सपोर्ट ली थी, और यहाँ पे इसने अभी अच्छी खासी फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बनाई। और बाकी इसमें 15 मिनट देखा जाए, 15 मिनट में इसमें भी सेम वैसे ही था निफ्टी की तरह, फ्लैट ओपनिंग हुई थी और लगातार ही ऊपर जाता रहता, हायर हाई बना के, और फिर बाद में साइडवेज हो गया था। वरना 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसमें इसमें भी वैसा ही सही हेड एंड शोल्डर पैटर्न सही बन रहा है। ये शोल्डर्स, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर। तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ से यहाँ नीचे आए, इसको सपोर्ट को 24,500 की सपोर्ट को टेस्ट करे एक बार, तो एक्सपेक्टेड होगा। अब देखना होगा इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है कि यहीं से बाउंस होता है दोबारा, तो ये देखना होगा। एक्सपेक्टेशन तो यही है, क्योंकि इसमें भी एक बार देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा वो आएगा। हाँ, तो इसमें भी यहाँ पे कॉल राइटर्स हटे हैं और पुट राइटर्स ऐड हुए हैं बहुत सारे, तो ज़्यादातर लोग लॉन्ग पोजिशंस लेके गए हैं। तो इसमें भी रेजिस्टेंस जो है 56,000 की रेजिस्टेंस रहेगी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और सपोर्ट 55,000 की ही रहेगी। इंपॉर्टेंट दोनों साइकोलॉजिकल लेवल हैं। इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी लेवल पे हुई है 56,000,
और यहाँ पे देखा जाए तो पुट राइटिंग यहीं पे हुई है 55,000, तो इसमें 55,000 55,000 बाई 55,000 ये 55,000 की ये सपोर्ट निकल के आती है इमीडिएट, और रेजिस्टेंस है 56,000, और 55,500 की एक डिस्टेंस रहेगी इमीडिएट डिस्टेंस। ऐसा स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं है, पर फिर भी अभी इसने बार बार इसको टेस्ट करा है और यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो देखना होगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही रहेगी यहाँ से इसको नीचे जाए, यहाँ से चाहे गैप अप ओपनिंग हो चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, तो यहाँ से नीचे ही जाने का है एक्सपेक्टेशन। बाकी देखते हैं इसमें, और ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी मंडे को यही रहेगा। और क्योंकि जैसे न्यूज़ वगैरह भी है, ग्लोबल मार्केट्स भी इसमें देखा जाए तो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, इस पर देखा जाए तो जो क्लोजिंग हुई है, यूएस मार्केट्स की भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, यूरोपियन मार्केट्स की भी अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, एशियन मार्केट्स की भी थोड़ी बहुत साइडवेज ही है, मिक्स है। तो देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कल कहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि ये दोनों मार्केट्स तो नेगेटिव ओपन हुई हैं। तो देखते हैं, अभी तो थोड़ा बियरिश ही है, बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।